जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जी। शुरू करें क्या? शुरू करते हैं। हाँ। जय जी। सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत् श्रद्धा, चरण धारी केवल लगे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद्र आह्लाद कर माधव चंद्र प्रधान, नमो जासु जासते जाने निज गुण धाम। लब्धि सार को पाई के के सपना सार हो के प्रवचन सार सो, समय सार अभी काम, का समय सार अभी काम। अपने लब्धिसार नामक शास्त्र की चर्चा चल रही है और प्रारंभ में प्रश्नोपम लब्धि और क्षायिक लब्धि आदि की चर्चा की, उपशम श्रेणी की चर्चा की, और अब ये अंतिम चैप्टर जो है उसमें क्षपक श्रेणी की चर्चा चल रही है। और क्षपक श्रेणी में भी हम जिन मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं वो 7वें 8वें और अभी 10वें गुणस्थान में प्रवेश किया है, और आज 10वें गुणस्थान के अंत तक थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस तरह से ये जो जीव है वो क्षपक श्रेणी के माध्यम से बहुत ही जल्दी, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ समय में, अंतर्मुहूर्त के बहुत छोटे भाग में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। ऐसे महान जीव की चर्चा यहाँ पर चल रही है। महान शास्त्र है, और जैसा मंगलाचरण में कहा कि लब्धिसार, अंतिम की 2 लाइनों में, कि जो लब्धिसार को समझता है वही कर्म का क्षपण कर सकता है। कर्म को क्षपण या क्षय करने का और कोई तरीका नहीं है। लब्धि मतलब अचीवमेंट, जो आत्मा के भाव का एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करता है, उसकी उपलब्धि करता है, वही जीव वास्तव में कर्म का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। कर्म को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। ये सारी बात यहाँ पर लब्धिसार में अनेक प्रकार से कही गई है। बाहर में होती है मौनी दिशा इत्यादि, लेकिन जब तक लब्धि प्रकट न हो, लब्धि मतलब आत्मा का ज्ञान का एक विशेष स्तर, एक विशेष लेवल जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसी सुंदर चर्चा अपनी चल रही थी। थोड़ा पिछले कुछ दिनों से, जब से रविंद्र जी का योग हुआ था, तब से ये 2-4 लाइन हम, उन्होंने क्षणी के बारे में क्या कहा उसको लेते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर लाइन लिखी रविंद्र जी ने। कहते हैं कि श्रेणी स्वयं ही आएगी। श्रेणी, उनकी श्रेणी के बारे में पिछले कुछ दिनों में 1-2 लाइन लिया था। तो यहाँ पर क्योंकि क्षपक श्रेणी की बात है, तो वो लिखते हैं कि स्वयं श्रेणी सहज ही आएगी। स्वयं ही आएगी मतलब स्वयं श्रेणी सहज ही आएगी, और कर्म का भी नाश होगा, और शिव पद की प्राप्ति होगी, और शुद्ध आत्मा ही उसका आधार है। शुद्ध आत्मा के भाव से ही जीव केवल ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति करता है, कर्म का नाश करता है, श्रेणी चढ़ता है, समय सार को प्राप्त करता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, और बस ज्ञाता रूप रहता ही है और कुछ नहीं। ज्ञाता हूँ ज्ञाता ही रहूं,
वांछा नहीं कुछ अन्य है, संतुष्ट हूँ पाया समय का, सारे मंगलकार है। निर्ग्रंथता होवे स्वयं, श्रेणी सहज ही आएगी, छूटे कर्म शिव हो स्वयं, ध्रुव भाव ही आधार है, ध्रुव भाव ही आधार है। जैसे जैसे जीव आत्मा का ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, अन्य कुछ वांछाओं को छोड़ देता है, अपने में ही संतुष्ट होता है, शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करता है, वही उसके लिए मंगलकारी है। वही निर्ग्रंथ होकर के स्वयं श्रेणी चढ़ता है। श्रेणी की इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आती है। बहुत सुंदर कथन है। श्रेणी बहुत अपने आप आती है। जैसे जैसे आत्मा का ध्यान बढ़ता है, आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, श्रेणी अपने आप सहज ही दौड़ करके आती है। मोक्ष दौड़ करके आता है ऐसा बोलते हैं। वैसे यहाँ पर ही बताया कि श्रेणी सहज ही आती है और कर्म भी छूट जाएंगे। कर्म छूटने की अलग कोई प्रोसेस नहीं है और उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यही ध्रुव धाम का एक आधार है। तो जरा सा आगे थोड़ी कठिन बात आती है, तो इसलिए एक सरल करने के लिए बहुत ही सुंदर चर्चा, जो स्वरूप स्मरण नाम का एक उनके भक्ति का पब्लिकेशन है, उसके आधार से मैंने ये लाइनें ली हैं। पिछली बार भी कुछ 2-3 लाइनें बताई थी। अब अपने विषय पर आते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। ये पुरानी बातें हैं, पहले भी ले चुके हैं, लेकिन एक सार रूप में, कि ये 10वां गुण स्थान की जो बात चल रही है अभी, तो गोमुख सार में इसको कैसे समझाया है। तो उसमें कहा कि अणुलोहम वेदंतो जीवो उपसामगो वो खवगो बा, सोत्सुहम सांपरायो ज खादेणु अणो किंचे। धुले हुए कौसुंबी वस्त्र की सूक्ष्म लालिमा के समान। ये पहले अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में 2 लाइन में फिर उसको रिवीजन कर लेते हैं। कि जैसे कपड़े को रंग दिया हो और रंग उतरता हो और काफी रंग उतर जाए, फिर भी कितना ही धो जरा सी कहीं लालिमा रह जाती है, ऐसी जो दशा होती है, पूर्ण साफ हो जाए उसके पहले, पूर्ण शुद्ध हो जाए उसके पहले जरा सी लालिमा रह जाती है, बहुत ही सूक्ष्म लालिमा जो कभी पकड़ में भी नहीं आया सामान्य रूप से, ऐसा सूक्ष्म लोभ रह जाता है। और उसका जो वेदन करता है वो क्षपक जीव इस गुण स्थान में होता है, 10वें गुण स्थान में। और वो यथाख्या चारित्र, जो परफेक्ट चारित्र है, वीतराग चारित्र, उससे जरा सा कम है। वीतराग चारित्र से जरा सा कम लेवल, क्योंकि 12वें में जाते ही वीतराग चारित्र हो जाता है। तो वीतराग यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र से जरा सा न्यून, जरा सा कम, 99.99 उस तरह से जरा सा कम जो वीतराग परिणाम होते हैं, आत्मा के परिणाम होते हैं, अन्य कुछ भाव सब छूट जाते हैं। ऐसे गुणस्थान को सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म मतलब बहुत ही हीन बारीक, जो दिखे नहीं, पकड़ में ना आए, और सांप्राय मतलब कषाय। तो कषाय जब बहुत थोड़ी रह जाती है, सूक्ष्म लोभ रूप रह जाती है, उसको 10वें गुणस्थान के नाम से कहने में आता है। एक और जो बात जो 10वें गुणस्थान के बारे में समझने की है, कि ये सांप्राय भी बताया, सांप्राय मतलब कषाय, और ये सूक्ष्म हो जाती है, और इसको अंतदीपक कहते हैं। अंतदीपक का मतलब ये कि इसके पहले कषाय थी और इसके बाद कषाय नहीं रहेगी। दीपक आगे की बात भी बताता है, मतलब दिखाता है, और पीछे कितना रास्ता चल कर का है वो भी दीपक से दिखता है। लाइट हो तो कितना रास्ता तय करा और आगे क्या आएगा वो दिखता है। बस उसी तरह से ये अंत दीपक है, कि इसके आगे कषाय नहीं रहती है और इसके पहले कषाय ही कषाय थी। हमारा अनंत काल का जीवन क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से ही चला है, और इस तरह से पहले के गुण स्थानों में ये कषाय थी। अनंत संसार का कारण ये कषाई है, क्रोध मान माया लोभ के जो भाव हैं, और वो मिथ्यात्व सहित होने से जीव को अनंत काल तक संसार में घुमाते रहते हैं। अब वो बिल्कुल नाश होने को प्राप्त आ गया। तो इस दिशा में 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान और 3 संजलन, वैसे 4-4 होना चाहिए। अनंत अनुबंधी 4 तो बहुत पहले चला गया, फिर 4 अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन 4 होना चाहिए। उसमें से 3, क्योंकि अभी लोभ बाकी रह गया है, तो लोभ के बिना है इसलिए 3 कहा।
और ये सूक्ष्म लोभ है, और यहाँ पर 9 कषाय का भी अभाव है। कहाँ कोटि क्या मतलब अ, सागरोपम कर कर्म के बंध की बात चलती थी, और फिर हो करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर में आया, फिर कर करके कल कम 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 कर कर करके पल्यों में आया, और फिर अब बिल्कुल वितराग कषाय मतलब कषाय की तरफ बिल्कुल अभाव होने की दिशा में आ गया है। यहाँ 9 कषाय का विभाव केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, केवल सूक्ष्म लोभ, और इसलिए वितराग दशा है। और विशुद्धि तक तो कोई पार नहीं है, अनंत गुणी विशुद्धि है, जबरदस्त विशुद्धि है। आत्मा में पूर्ण लीनता, केवल ज्ञान की तैयारी चल रही है, बस केवल ज्ञान आने ही वाला है, ऐसी दशा है। और मोनी का आश्रय बंद इत्यादि भी यहाँ पर नहीं होता। ये जो अपन पिछली बार बता रहे थे, अब चल रहा है कई दिनों से, कई गाथाओं से, 100 से अधिक गाथाओं में, ये 522 गाथा में ये चित्र था। तो सिंपल उसका मतलब ये कि हर एक को हमने तीन तीन भागों में बिठाए। ये एग्जाम्पल है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत ये कि क्रोध में अनंत या असंख्यात लेवल है, मान में भी असंख्यात कृष्टियां हैं, माया की भी असंख्यात कृष्टियां हैं, और लोभ की भी असंख्यात कृष्टियां हैं। और इन हर एक में एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 3 लिया है, 1 2 3 ऐसा कृष्टि लिया है। और मान की भी 3 लिया, माया की भी 4 3 लिया है, और लोभ की भी 3 लिया है। तो अभी क्या हुआ कि ये सबका नाश हो गया। ये क्रोध की 3 गई, मान की भी 3 गई, माया की भी 3 गई, अब लोभ की एक कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि रह गई है। ऐसा यहाँ पर बताया, एक ही कृष्टि रह गई है। तो इस तरह से ये बताने के लिए है। ये जो गणित के बारे में पिछली बार प्रश्न उठाया था, वो ठीक है, लेकिन वो अंक गणित है, सिद्धांत नहीं है। और क्यों है वो अपन पहले कई बार ले चुके हैं, फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कभी फिर ले लेंगे। आज अपनी विषय चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि उन नंबर को हम भूल जाएं तो कषाय और केवल संग्रह कृष्टि रही, अलग अलग लेवल जहाँ पर कषाय की लेवल्स की हम चर्चा करते हैं। तो ये सब नाश को प्राप्त हुए अब तक, और केवल लोभ का एक भाग रह गया है, और वो भी सूक्ष्म, बहुत छोटा। ये 1 2 3 में तो आएगा ही नहीं, तीसरी कृष्टि से नीचे आएगा, अभी देखेंगे। तो हमने लोभ की पहली कृष्टि की पिछली बार चर्चा की थी, और आज थोड़ा सा ये थोड़ा बैकग्राउंड हमने रिवीजन किया जिससे बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए। आज अभी अपन देखेंगे कि पिछली बार पहले कांड की बात कही थी, पहले लेवल की बात की थी, अब दूसरी स्थिति की बात चलती है। 589 का था में जो बात चली है कि दूसरे कांडक में क्या होता है। तो उसमें देह और दृश्यमान द्रव्य है। देह मतलब कितना एक परत से दूसरी परत में ट्रांसफर होता है। जैसे एक लेवल टूट जाता है, बिल्डिंग का एक लेवल टूट जाता है, तो वो जो मलबा है वो दूसरी लेवल पर, या जो नीचे का लेवल है वहां पर कितना गिरता है, उस तरह को दे मतलब कितना दिया, एक परत से दूसरी परत में कर्मों को हीन करके कितना दिया, और कितना दिया और पहले कितना था, वो दोनों को मिल करके दृश्यमान होता है। तो दृश्य द्रव्य का मतलब है पूर्व द्रव्य, जो नीचे लिखा है पूर्व द्रव्य, वो दिया द्रव्य मिला करके दृश्यमान द्रव्य होता है। ये बात अपन पिछली 588 और 587 गाथा में पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो दृश्यमान द्रव्य। अब ये दूसरे कांडक में क्या होता है। तो दूसरे कांडक की विधि भी वही है जो पहले कांडक में बताई थी, कि मोह की गुण शनि के आयाम से गुण शीर्ष असंख्यात गुना देता है, और वो घटते हुए क्रम से देता है। अवशेष ये में भी देता है, और जो अवशेष बचा है वो भी शीर्ष में देता है, घटते क्रम से देता है, थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, बताया ना भी। वो लालिमा की तरह जो कपड़े पर लाल रंग चढ़ा हुआ था, वो कपड़ा धोने के बाद वो लाल रंग जा रहा जा रहा जा रहा है, और जरा सा अंदर में लास्ट में सूक्ष्म रह गया। वो सूक्ष्म घटते क्रम से रह जाता, घटता 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 घटते क्रम से जाता है। ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। और अंतिम फाली तक, जो अंतिम लेवल है, अंतिम फाली तक वो अपकृष्ट द्रव्य मतलब कितना घटा। तो फाली, अपकृष्ट द्रव्य, गुण श्रेणी, गोपुच्छ रचना, इन शब्दों का प्रयोग बार बार यहाँ पर चल रहा है, और यही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। और अंतिम फाली के कांडक में जो फाली द्रव्य है, वो सब द्रव्य के संख्यात भाग है, बहुत छोटा सा भाग है, बहुत संख्यात भाग वहां पर टिका हुआ अभी दूसरे कांडक में। तो इस तरह से जो जिस रेट से घट रहा है उसको फाली कहते हैं, और इसमें कितना है द्रव्य
वो उसका आयाम है। और पहले कितना दिया और बाद में दोनों दिया और पहले वाला कितना था, दोनों मिल करके दृश्यमान है। जैसे किसी के पास कुछ पैसा है और कुछ पैसा और दे दें तो टोटल पैसा कैसा हो गया, वो दृश्य द्रव्य है। ऐसे ही यहाँ पर पहले इतना द्रव्य था और फिर क्रश होकर के थोड़ा सा द्रव्य और मिल गया, तो कितना द्रव्य रह गया, उसको दृश्य द्रव्य के नाम से या दृश्यमान द्रव्य के नाम से कहने में आता है। तो इस तरह से ये जीव अपने कर्मों का नाश करता हुआ, अभी कहा था ना वो जो लिखा लिखा था आत्मन जी का या रविंद्र जी का जो था ना, घटता हुआ, कर्म घट जाते हैं बस, और श्रेणी दौड़ करके आती है। तो ऐसे ही कर्म घटता हुआ आता है, घटता हुआ होता है। अब ये जो दूसरी स्थिति की जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें दूसरी स्थिति कांडक में दृश्यमान द्रव्य अल्प है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अल्प है, छोटा सा संख्यात्मक भाग है। और उसका अंतरायाम मतलब उसके बीच का द्रव्य, दोनों के बीच में ऊपर की परत, नीचे की परत और बीच का द्रव्य। जैसे कोई दीवार है तो ऊपर की ईंट नीचे की और उसके बीच में कोई सीमेंट इत्यादि कोई बीच में चीजें रखी हुई हैं, उस तरह की बात है। तो वो बीच का जो द्रव्य है उसको अंतरायाम द्रव्य के नाम से कहने में आता है। वो भी असंख्यात गुना कम हो गया, गुणा क्रम सहित है, क्रम सहित ही है वो भी, और घटते क्रम से दृश्यमान द्रव्य है। और वो गाय के पूंछ के आकार का बनता है। अपन ये एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं, और यहाँ पर भी पहले में भी पहली स्थिति में भी गोपुच्छ की बात हुई थी। गाय की पूंछ अर्थात ऊपर से मोटी मतलब चौड़ी होती है और धीरे धीरे बाद में नीचे आकर के और अल्प रह जाती है साइज में। उसी तरह से ऊपर की साइज चौड़ी, नीचे की साइज छोटी। ऐसे ये जो कर्म है वो गोपुच्छ के आकार से घटते जाते हैं। पहले उनका आयाम ज्यादा था और वो घट 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 करके गाय के पूंछ के आकार से घटते जाते हैं। उस तरह का जो कर्मों की रचना है उसको यहाँ पर बताया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रथम गुण श्रेणी में क्या हुआ और आगे क्या हो रहा है उसकी फिर से चर्चा करते हैं। तो यहाँ के हैं कि इस तरह प्रथम गुण श्रेणी तक जानना चाहिए। अभी प्रथम गुण श्रेणी और उसके ऊपर की स्थिति, नीचे की स्थिति, मध्य की स्थिति, ये तीन लिया। वैसे अनेक स्थितियां हैं, अनेक लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर तीन लेवल लेकर के बात कही थी। अभी फिर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि प्रथम गुण श्रेणी में क्या हुआ। कि इस तरह से मतलब इस तरह का मतलब अब तक जो चर्चा की प्रथम गुण श्रेणी की, उसको ऐसा ही जानना चाहिए कि हर एक गुण श्रेणी में, गुण श्रेणी का मतलब ही वही कि जो परतें होती हैं, एक परत से दूसरे परत में कर्मों का ट्रांसफर, संक्रमण होकर के होता है, उसको गुण श्रेणी के नाम से कहने में आता है। जैसे भी एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल, कपड़े पर दाग लग जाए या कोई काटने की चीज हो, या गेहूं को पीसना है और मिक्सी में किसी चीज को पीसना है, तो पहले एक बड़े टुकड़े के छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़ों के भी छोटे टुकड़े, उसके भी और छोटे टुकड़े, पहले बड़े भाग का छोटा टुकड़ा फिर छोटे भाग का छोटा टुकड़ा, ऐसा सारा प्रोसेस चलता है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में, लेवल यहाँ सूक्ष्मता का है, लेवल यहाँ घटने का है। जो मोटे मोटे बादर कर्म थे वो घट करके छोटे छोटे कैसे हो जाते हैं उसकी चर्चा है। तो इसलिए ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जा करके कैसे ट्रांसफर हो करके संक्रमण करके इस दशा को प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो गुण श्रेणी के ऊपर पूर्व के द्रव्य में ऊपरी संख्या में असंख्या द्रव्य है और आगे तक विशेषहीन है। तो पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन घटते घटते वो हीन हो जाता है, इसीलिए गोपुच्छ की बात कही थी। ठीक है, गाय के पूंछ की तरह आकार हो जाता है। तो 591 का था, मैं उसको समराइज किया कि प्रथम गुण श्रेणी में ऐसा ही हुआ। फिर 592 में वो गुण श्रेणी में कितना घटा, उसकी क्वांटिफाई करना हो उसको कि कितना घटा, तो उसके लिए कहते हैं कि असत्व संख्यात से, असंख्यात संख्यात से अ, के भाग में प्रथम समय में आयाम है। तो प्रथम समय में आयाम इतना है, और फिर अंतराय में इससे संख्यात गुना है, ये असंख्यात से संख्यात, ठीक है। फिर ये संख्यात गुना हो गया बीच के स्तर पर, अंतराय मतलब मिडिल लेवल। और फिर प्रथम स्थिति का कांडक संख्यात गुना है, और उसमें स्थिति सत्व, अपने अब स्थिति सत्व की बात, सत्ता में पड़े हुए कर्म। और अ, स्थिति मतलब जहाँ ड्यूरेशन जो है वो उदय में आए हुए कर्म की ड्यूरेशन कैसे करती है। तो यहाँ पर ये बताया कि
पहले पहले जो बात चल रही थी वो उदय में आए हुए कर्म की बात थी, और अभी जो बात चल रही है वो स्थिति में कितने पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए कर्म की बात है। जैसे पैसा घर में कितना रखा वो अलग चीज है, और जेब में कितना है वो अलग चीज है। तो सत्ता में पड़ा हुआ कि मतलब घर में, बैंक में और भी अनेक प्रॉपर्टी के रूप में पड़ा हुआ, वो सत्ता में है। और उदय में आ रहा है जो अभी खर्चने के लिए जेब में है, उस तरह से एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो उस तरह से ये सत्व में जो है वो भी कम होता जाता है, और जो उदय में आ रहा है वो भी कम होता जाता है। तो इस तरह से उदय और सत्व के बीच में जो कर्मों का अ, घटना है वो प्रारंभ रहता है, और इस तरह से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। आगे जाकर के ये पहले स्थिति की बात हुई थी, अब दूसरे स्थिति में क्या होता है उसी चीज को आगे बढ़ाया है कि सूक्ष्म संप्रदाय की दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति पिछले दिन हो गया, मतलब पहले दिन हो गया, आज जो डिस्कस करें वो दूसरी स्थिति की चर्चा है। तो दूसरी स्थिति में कम ज्यादा क्या है उस बात को बताया, एक ही दूसरी स्थिति की चर्चा चल रही है। तो अंतरायाम का प्रथम स्थिति कांड आयाम संख्यात गुना है, जो बीच का लेवल है, ठीक है ना, ऊपर, मिडल और नीचे, तीन तरह के लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो और मिडल का है, मिडल का कह दीजिए अंतरायम दोनों के बीच का, तो वो मिडल ही है। तो अंतरायम का प्रथम स्थिति कांड का आयाम संख्यात गुना, आयाम मतलब उसकी साइज, तो उसकी साइज संख्यात गुना है। और उसको देने योग्य जो दे करके गोपुच्छ करता है उसमें, अ, दे करके मतलब कर्म को संक्रमण करके, कर्म के परमाणु को संक्रमण करके नीचे के लेवल में देता है, और दे करके इसे घटता हुआ गोपुच्छ था, गाय के पूंछी जैसा रचना होती है। यहाँ अंतरायाम का प्रथम स्थिति कांड आयाम बहुत कहा, और मतलब वो ज्यादा होता है, और अंतरायम का दूसरा कांड वो प्रथम में जो हुआ वो सब विशेष घटते क्रम सहित हैं, इसलिए उसे गोपुच्छ कहा। ऐसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जितने आयाम होते रहते हैं सब के सब आयाम घटते हुए होते हैं, और विशेष क्रम से होते हैं, अपने डेफिनेट संख्यात असंख्यात जैसा भी यहाँ पर बताया गया है उसी क्रम से होते हैं। और इसलिए इनकी जो रचना है वो बहुत ही सुंदर, और सुंदर का मतलब कि घटता हुआ कितना अच्छा लगता होगा। जैसे जैसे आत्मा का वैभव जीव ग्रहण करता है, उसमें लीन होता है। 2 दिन पहले बताया था पहले लेक्चर में कि आनंद झलकता है, जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है त्यों त्यों जीव को आनंद आता है, जितनी अंतर में लीनता होती है उतना आनंद आता है। तो एक तरफ आनंद, तो वो आत्मा कैसा सुंदर दिखाई देता होगा, और एक तरफ जो कर्म है वो नाश को प्राप्त होता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। और इसलिए जैसा अपन पहले ही बता चुके हैं कि भले हम यहाँ कर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात कर्म की नहीं है। एक्चुअली बात देखा जाए तो आत्मा की है, कि आत्मा में एक सूक्ष्म मैल भी, सूक्ष्म कषाय का अंश भी आत्मा में नहीं होता है। आत्मा इतनी निर्मल होती है, अ, उस बात को बताने के लिए बात चल रही है। इसलिए कर्म का भले रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन कर्म की बात नहीं है, ये आत्मा के वैभव की बात है, शुद्ध आत्मा की बात है। और शुद्ध आत्मा में जरा पर भी कषाय का अंश नहीं है, लोभ का भिन्न अंश जरा भी नहीं है। क्रोध मान माया तो पहले चले गए, अब यहाँ पर बताएं कि लोभ जो जरा सा रह गया है उसका भी कृष्टीकरण होता है, अर्थात उसका और बारीक, महीन, हीन पना होता है, सूक्ष्म पना होता है, और ऐसा सूक्ष्म पने का नाश हो जाता है। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स में जैसे हम पीसते हैं तो कैसा हो जाता है ऐसा होता है, थाली में भोजन करते हैं तो भी कितना पीसा हुआ है तो भी दाल इत्यादि चिपक जाते हैं नीचे, वो उसको भी सफाई कर लें, पानी धोकर पी लें तब भी थोड़ा सा भाग रह जाता है। तो बस ऐसा ही बहुत छोटा सा भाग रह गया, जो पहले सफाई काफी हो चुकी है लेकिन फिर भी जरा सा भाग रह गया, वो सूक्ष्म सांपरा है, वो थोड़ी सी कषाय है। और उस कषाय के बल से उसका भी नाश करके जीव कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है वो यहाँ पर चर्चा चल रही है। और वो घटता हुआ कैसे घटता है उसको बचाने के लिए, और उसको बताने के लिए आचार्य देव ने गोपुच्छ शब्द की रचना करके इस बात को बताया है।
अभी अभी ये सूक्ष्म कृष्टि नाम ही इस गुणस्थान का सूक्ष्म संप्राय है। और सूक्ष्म कृष्टि हो रही, कृष्टि मतलब उसका हीनपना, छोटा छोटा लेवल। जो बहादुर कषाय थी, वो बहादुर कषाय घट करके छोटे लेवल में कैसे आ जाती है, तो उसका नाम है सूक्ष्म कृष्टि। सूक्ष्म इतनी हो जाती है कि फिर आंखों से तो देखने का सवाल ही नहीं है। कर्म के सूक्ष्म परमाणु आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, तो इसलिए वो देख नहीं सकता। अभी तो उसका केवल दर्शन भी नहीं हुआ है, अभी घाती कर्म बाकी हैं। तो इसलिए सूक्ष्म का मतलब ये है कि जो सामान्य रूप से पकड़ में नहीं आता है, केवल ज्ञान में पकड़ में आ सकता है, सामान्य जीव के पकड़ की बात है। ऐसे ही कर्म के परमाणु अभी भी बहुत हैं, और कितने तरह के हैं, तो उसका एक छोटा सा तीन चार बातें यहाँ पर इस 594 गाथा में आचार्य देव ने बताई हैं कि ये कैसे, उसका प्रमाण हम कैसे समझें। तो कहते हैं कि ये सूक्ष्म कृष्टि का प्रमाण तो अल्प है, बहुत थोड़े हैं। पहले जो अनंत परमाणु की और समय प्रबद्ध और सारी बातें कर रहे थे अपन, उसकी तुलना में तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सूक्ष्म कृष्टि का प्रमाण जो है वो तो अल्प है, कम है। और उसके ऊपर की कृष्टियां, बहुत सारी कृष्टि ऐसी हैं जो उदय रूप नहीं है। अभी जो सूक्ष्म कृष्टि जिसका नाम रखा हो तो उदय रूप है, तो उदय रूप तो अल्प है। लेकिन कुछ कृष्टियां उसके ऊपर ऐसी भी हो सकती हैं जो भी उदय रूप नहीं है, तो वो भी एक सूक्ष्म कृष्टि का लेवल है। और तीसरा, ऊपर, इसके ऊपर बीच की कृष्टियां हैं जो उदय रूप है। बीच की कृष्टियां जो उदय रूप है, बता ना, एक परत है उसमें ऊपर का भाग है, मिडिल का भाग है और नीचे का भाग है। पहले डायग्राम से भी ये बात बताई थी, और इसमें ऐसा लेवल बना करके बताया था कि ऊपर नीचे कैसे होता है। तो इस तरह से ये सरल समझ लीजिए कि तीन चार लाइन खींच दीजिए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, उस तरह से एक ऊपर की लाइन है, फिर नीचे की लाइन है, फिर नीचे की लाइन है। ऐसा यहाँ पर यदि चार बात बताई तो चार लाइन खींच करके वो कैसे कर्म भूभृता में, ऐसा कहा ना तत्पर सूत्र के मंगलाचरण में, कर्मों का पहाड़। अब पहाड़ है तो परतों में है, और पहाड़ कितना भी टूट गया लेकिन अभी भी बाकी है, इसलिए वो सूक्ष्म कृष्टि के रूप में अभी है। पूरा लेवलिंग डाउन नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा पहाड़ का रूप थोड़ा सा रह गया है। उसकी चर्चा इसमें, जैसे वो ऊंची जमीन हो और उसको नीचा करके लेवलिंग करने हैं, लेकिन फिर भी जरा सा लेवलिंग में बाकी रह गया है, उस तरह का एक सूक्ष्म थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसको सूक्ष्म कृष्टि के नाम से यहाँ पर कहने में आ रहा है। अब इसके ऊपर की जो कृष्टियां हैं, तो कुल प्रमाण तो अल्प है, लेकिन कुछ उदय रूप है, कुछ उदय रूप नहीं है, और कुछ अनुदय रूप कृष्टि का प्रमाण जो बीच की कृष्टि रूप से उदय में आती है। ठीक है, उदय रूप है, उदय रूप नहीं, अनुदय मतलब जो उदय रूप नहीं है, ऐसी भी कृष्टियां हैं जो बीच के कृष्टि के बीच में आ जाती हैं। तो सभी प्रकार, कहने का भाव है कि सभी प्रकार की जो कृष्टि है, मतलब कर्म का जो रूप है, उनका एक एक करके कृष्टिकरण होता है। जो उदय रूप नहीं आ रही है वो एक समय बाद उदय में आएंगे और फिर उदय हो जाएगी। तो एक समय में जो उदय में आई उनका तो कृष्टिकरण होता ही है। और जैसे किसी चीज को पीस रहे हैं तो जो ऊपर आ गई उसका तो पीस ही रहे हैं, वो नीचे वाली भी पीसती है, मिडिल वाली भी पीसती है, ऐसे ही पीसने का क्रम है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, सब बारी बारी से पीसी जाती हैं और घट करके सूक्ष्म रूप हो जाती हैं, हीन हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, महीन हो जाती हैं। बस उसी तरह से सभी कृष्टियों का एक करके क्रम से, क्रम इसलिए बाद में यूज किया, पहले भी किया था, क्रम से इन कृष्टियों का सूक्ष्मकरण होता है और वो नाश को प्राप्त होती हैं। आगे लेते हैं। अब ये जो कृष्टियों का कृष्टिकरण हो रहा है, उसकी साइज क्या आया, मतलब उसकी साइज क्या है, तो उसके बारे में फिर से यहाँ पर गुण श्रेणी का क्या क्या आयाम चल रहा है, उसके बारे में आचार्य देव ने 595 गाथा में इस प्रश्न को फिर से लिया है। तो वैसे इनडायरेक्टली पहले आ गया गुणस्थान की, लेकिन यहाँ पर विशेष बात यहाँ पर कही है कि तुलना की जाए तो किस प्रकार से है, तो तुलना करके बताया, बात वही है लेकिन तुलना करके उसी बात को यहाँ पर बताया है। क्या कहते हैं आचार्य देव के, सूक्ष्म संप्राय के काल का संख्यात बहुभाग जाने पर
1000 स्थिति कांडक होकर के अंत का होता है। तो कई कांड हो रहे हैं, जैसे अपने शुरू में बताया कि 3 लेवल हमने बताए हैं, और 3 करके 4 में गुना तो 12 हो गए, और फिर 12 में से भी 11 निकल गए, एक भाग रह गया। इस तरह से सारा बताया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म संप्राय में काल का संख्यात बहुभाग जाने पर, संख्यात बहुभाग जाने पर संख्यात 1000, देखिए कितनी बात। यहाँ पर भी 10वें गुण स्थान में भी भले अंतर्मुहूर्त है, बहुत छोटा सा टाइम है, कुछ सेकंड्स ही हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स में भी संख्यात 1000 बार स्थिति कांडक होता रहता है। और हजारों बार, संख्यात 1000 बार मतलब हजारों बार ऐसा होता है। स्थिति कांडक मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है कर्म की, काल की, उस काल की ड्यूरेशन कम होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म संप्राय में बहुभाग काल जाने पर भी जो संख्यात 1000 बच गया है, या जो बचा है, उसका संख्यात 1000 स्थिति कांडक में, मतलब उसके समय के भागों में इसका अंत होता है। मतलब एक वन शॉट में हो जाए ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी अ, बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत मतलब कुछ सेकंड्स में ही हो रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स में भी हजारों बार हो जाता है। इतनी तेज गति से कर्म का संक्रमण, कर्म का रूपांतरण, या जो सूक्ष्म लोभ का भाव रह गया है वो किस प्रकार से अ, अंत तक जाता है, वो बात बताइए। तो भले यहाँ पर 2 या 3 एग्जाम्पल लेकर के बताएं स्थिति के बारे में, लेकिन यहाँ फिर आचार्य देव में मतलब ये बात बताते हैं कि संख्यात 1000 स्थिति कांडक होते हैं तब अंत होगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2 कांडक में सूक्ष्म हो गया इसलिए जल्दी से चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सूक्ष्म में तो भी 1000 स्थिति कांडक होंगे, हजारों बार सूक्ष्मकरण का प्रोसेस चलता है, और तब जा करके वो अ, सूक्ष्म पने को प्राप्त होता है। लोक व्यवहार में भी ऐसा, जो हम सब किसी चीज को पीसते हैं, बादाम या कोई भी किसी भी चीज को पीसो, तो पीसते 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 छोटा छोटा होता जाता है। और अ, जैसा पहले बताया, जो पहलवानों के लिए बादाम का शरबत बनाते हैं, उसको पीस पीस करके हजारों बार ऐसा घोटते हैं, तब वो उसका फल देता है। बस ऐसा ही यहाँ पर भी है, हजारों बार वो कर्मों का घुटन होकर के कर्म का नाश होता है। और इस तरह से ये गुण श्रेणी का आयाम यहाँ पर बताया है। मतलब इतना आयाम है कि हजारों स्थिति कांडक हो सकते हैं। और फिर गुण श्रेणी आयाम संख्यात पे भाग रहता है, एक के बाद एक संख्यात 1000 बार जब हुआ, तो वास्तव में वो संख्यात में भाग में आ जाता है, थोड़े से भाग में आ जाता है। पहले गिनती में नहीं आता था, अभी संख्यात में भाग में मतलब बहुत थोड़ा सा रह जाता है, जो गिनती का विषय भी हो सकता है। तो ऐसा करके वो कर्म के परमाणु जो हैं, उनका सूक्ष्म सांप्राय, या जो हमारी कषाय है, जो अनादिकाल से हम कषाय कर रहे हैं, उस कषाय का सूक्ष्मपना, उस कषाय का हीनपना, उस कषाय का मतलब कम करना कैसे होता है, उसकी बात है। बहुत सुंदर है, मतलब ऐसे चर्चा, मतलब ये समझने की बात है कि हमारे भीतर जो कषाय भरी है, कषाय के पहाड़ भरे हुए हैं। अनंत काल से कितनी कषाय को तो सत्व में पड़ी हुई है, कितनी सदा उदय में आती है, कितनी नाश को प्राप्त होती है। और इस तरह से ये जीव अनादि काल से कषाय को पालता रहा है, और उसके कारण से ये जीव संसार में है। अब ये जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, उपलब्धि हुई, लब्धि हुई, 3 करण लब्धि से सम्यक दर्शन आदि के प्रोसेस में गया, और फिर बाद में जाकर के श्रेणी चढ़ने को तैयार हुआ, क्षपक श्रेणी चढ़ने को तैयार हुआ, चाहिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्षपक श्रेणी चढ़ने को तैयार हुआ। तो ऐसा कषाय का ऐसा मतलब बारीक पना हुआ, ऐसा हीन पना हो गया कि वो सूक्ष्म सांप्राय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय मतलब कषाय, और इसका जो काल है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़े से काल में भी ये संख्यात 1000 बार कांडक होते हैं। मतलब इतने लेवल में इतनी बार कषाय का पीसने से या कषाय को कम करने से कषाय कम होती है। अब कि कोई काल लगता हुआ संख्यात 1000 टाइम जो बताया काल का, वो कितना खोता होगा। तो तीसरा पॉइंट इसमें बताया कि वो जितना सूक्ष्म संप्राय का काल बाकी है, उतना गुण श्रेणी का आयाम जानना। तो कितनी बार होगा और कितने समय तक होगा और कितनी मात्रा में होगा, यदि ये चीज बता निकालना है,
तो यहाँ कहते हैं कि वो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना सूक्ष्म सांप्राय का मतलब 10वें गुण स्थान का काल बाकी रहा है, उतना ही गुण श्रेणी का काल बाकी है, उतना ही गुण श्रेणी का आयाम जाने, क्योंकि गुण श्रेणी एक एक करके बाद में घटती है। तो वो ना संख्या 1000 बार में घटेगी, तो वो कितनी होगी, तो जितना उसका काल बाकी है, एक एक समय में संख्या 1000 स्थिति कांडक या जो भी है, एक समय में एक कांडक में कितने कर्म का नाश नाश क्या मतलब अ, काम होता है, ऐसे ही ये इतना ही समय जानना, मल्टीप्लाई करके उसका आयाम आ जाएगा। साइज कितनी थी तो कितनी घट रही है, इस रेट से उसको गुणा कर दें तो कितनी घटी, वो हमें ख्याल में आ जाता है। तो इस तरह से ये आयाम कितना है और सूक्ष्म सांप्राय का काल कितना है, उसकी तुलना करके कितने कर्मों का वहां पर सूक्ष्म सांप्राय रूप कन्वर्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, उस बात को इस गाथा में बताया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर ये देव और दृश्यमान द्रव्य की बात कही, पहले हम बता चुके हैं शब्दों को, पहले कई गाथाओं में ये आ चुका है, और यहाँ पर भी जहां जहां गुण श्रेणी की बात चलती है तो ये दृश्यमान और देय द्रव्य आता है। तो देय मतलब कि जो दिया, और जब दिया तो पहले वाला और वर्तमान दिया दोनों मिलकर कितना है, वो दृश्यमान है, जो दिखता है। दृश्यमान मतलब जो दिखता है, तो कितना दिखता है कि पहले वाला कितना था और नया कितना दिया, वो दोनों मिलकर के दृश्यमान द्रव्य है। अब उसका क्रम क्या है, वो किस विधि से कम होता है, पहले अभी गुण श्रेणी में बताया कि सूक्ष्म सांप्राय के काल के अनुसार उस क्रम से कम होता है, संख्या 1000 बार होने पर क्रम होता है। ऐसा जो द्रव्य बचा, फिजिकल परमाणु जो है, वो भी किस क्रम से घटते हैं और किस क्रम से एक दूसरे परत में, एक दूसरे लेवल में दिए जाते हैं, उसकी चर्चा ये इस गाथा में की गई। छोटी छोटी गाथाएं, कुछ गाथाएं लंबी हैं, कुछ गाथाएं बहुत छोटी सी दे रखी हैं। तो अब कहते हैं आचार्य देव कि यहाँ से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय तक ये क्लोजिंग सेरेमनी टाइप है, मतलब कि पहले भी उसमें क्लोजिंग की बात आई, कितना तक ये चलेगा गुण श्रेणी में इत्यादि में, और यहाँ पर भी ये कहा कि वो अ, अंत तक चलेगा। कैसे कि सूक्ष्म सांप्राय तक दे वो दृश्यमान द्रव्य का क्रम से अंत तक विधान, अंत तक विधान, क्योंकि अब उस अंत होगा, आने गया, अंत होने को आ रहा है, और इसलिए अंत तक क्या होगा, इन बातों को लेकर के 3-4 बातों के द्वारा उसको यहाँ पर आचार्य देव ने समराइज किया, जो हमें जनरली समझना है कि जो कॉमन सेंस टाइप चीज है वो ये कि भी वो द्रव्य घट रहा है, घट रहा है तो उसकी साइज भी कम हो रही है, उसकी ड्यूरेशन भी, स्थिति मतलब वो भी कम हो रही है, उसका अनुभाग भी कम हो रहा है। प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति, चारों प्रकार की बात कम हो रही है, ऐसा हमें समझना है। तो इसी तरह से अब यहाँ कहते हैं, देखिए क्रम से कैसे अंत तक जाता है कि प्रथम फाली द्रव्य का आकर्षण करके, पहली फाली मतलब पहली परत जो है, मतलब परतों में भी परत होती है ना, तो वो फाली के नाम से बोलने में आता है। जैसे कोई लकड़ी के ऊपर वाली फाली, तो वो थोड़ी पतली सी जो निकलती है, तो वो प्रथम फाली है। तो उसका द्रव्य मतलब उसको द्रव्य का अपकर्षण करके, मतलब घटा करके या उसको हीन करके एक भाग को गुण श्रेणी आयाम में देता है। ये एक पॉइंट है जो समझने का है कि कितना देता है, कि जो जो भी प्रथम फाली में द्रव्य है उसको अपकर्षण करके, मतलब उसको घटा करके, उसको और महीन करके अ, ये जीव एक भाग को गुण श्रेणी आयाम, गुण श्रेणी मतलब एक परत से दूसरी परत में कितना ट्रांसफर किया जाता है, तो वो देता है। तो वो देने का प्रमाण फाली के द्रव्य का अपकर्षण करके देता है। एक बात बताइए। दूसरा बताया कि दूसरे आदि निषेकों में क्रम सही देता है। तो किसी एक निषेक में देता है, पहले एक क्रम एक में दिया, प्रथम फाली का दूसरे में, या दूसरी फाली का तीसरी में, तीसरी फाली का चौथे में, कैसा भी जो भी क्रम है, तो वो क्रम निषेकों में क्रम से ही होता है। दूसरी आदि मतलब प्रथम फाली का द्रव्य जब दूसरी फाली आदि में दिया जाता है तो वो क्रम सहित ही दिया जाता है, क्योंकि इसका असर पड़ेगा। जैसे कोई होता है ना कि अभी बताया कपड़े में दाग लग जाए, तो वो क्रम से उसकी जितना भी मोटापना उसमें चला जाता है। जैसे अपन पहले भी एग्जाम्पल लिए कि दूध में हल्दी डाली तो वो सारी दूध में प्रसर जाती, फैल जाती,
धीरे धीरे सारे में प्रसर जाती है। तो भले ऊपर डाला था लेकिन वो प्रसर जाती है, और नहीं तो हिला देते हैं तो पूरा फैल जाता है। उस इस तरह से यहाँ पर भी है, वो एक पर दूसरी पर जितना भी क्वांटिटी है उसमें फैल जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज अपन ने पहले डिस्कस किया, भोजन के एग्जाम्पल्स लेकर के, कैसे द्रव्य एक परत से दूसरे परत में फैल जाता है। गंदगी भी ऐसे ही फैलती है, खुशबू भी ऐसे ही फैल जाती है। तो वो एक परत से दूसरे परत में फैल जाती है। तो वो क्रम सहित होता है, ये बता रहे हैं आचार्य कि जो द्रव्य है, देह और दृश्यमान द्रव्य का जो योग है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रम सहित होता है, ऐसा जानना। फिर कहते हैं कि सूक्ष्म संप्रदाय के अंत समय का नाम गुण श्रेणी शीर्ष है। गुण श्रेणी शीर्ष किसको कहना, कि जो सूक्ष्म संप्रदाय के अंत समय का नाम, ठीक है ना। गुण सूक्ष्म संप्रदाय के मतलब 10वें गुण स्थान के अंत का जो समय है, और उसमें जितना द्रव्य लिया वहां तक दिया जाता है, और जो लास्ट में दिया उसको गुण श्रेणी शीर्ष के नाम। शीर्ष मतलब टॉप का, तो यहाँ लास्ट का वो टॉप का है, तो वो वहां तक दिया जाता है। तो प्रथम से प्रथम फाली की बात कही, फिर दूसरी फाली आदि के बीच की बात कही, और फिर अंतिम फाली की बात कही। ऐसे ये 3 पॉइंट में 3 लेवल की बात करके, ऊपर की, बीच की और अंत की, ये फालियों में कैसे या एक के बाद एक कैसे द्रव्य दिया जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर किया। अब उसके ऊपर दूसरी आदि स्थिति में क्रम सहीन होता है, फिर से क्लैरिफाई किया। वैसे 3 बात आ गई 3 बातों में, लेकिन फिर भी दूसरी आदि स्थिति में पहले दूसरी की बात आ गई थी, और क्रम सहित देता वो बात भी आ गया, लेकिन यहाँ पर एक क्रम सहित हीन में देता है, इसलिए सेंटेंस को रिपीट करना पड़ा कि क्रम सहित हीन देता है, छोटा छोटा देता है। और जो बाकी बचा जो बाकी बचा अवशेष भाग को तीसरी पर्व में देता है, जो पहले गुण शीर्ष का संख्यात गुणाहीन है। जो और बच गया वो उसका जो नेक्स्ट लेवल है उस लेवल में देता है। यहाँ दूसरे की बात की तो फिर तीसरे पर्व में देता है, तीसरे भाग में देता है। और जो पहले गुण शीर्ष से असंख्यात गुणाहीन है, जो पहले गुण शीर्ष की बात कही थी, ऐसे कहने का भाव है कि एक के बाद एक अनेक परतें बनी हैं, उसमें गुण शीर्ष बनता है, फिर हीन होता है, फिर जो बाकी बचा वो फिर उदय में आता है, फिर उसका हीनपना होता है, फिर वो गुण शीर्ष में बदलता है। इस तरह से असंख्यात गुना हीन एक के बाद एक होता रहता है। और ऐसा कर करके ये जिस जीव के स्थिति की बात कही जा रही है, उसके जो कर्म की बात कही जा रही है, वो द्विचरम, मतलब एक लास्ट बट वन, मतलब उस फाली तक का ये हो जाता है। लास्ट मिनट में क्या हुआ ये नहीं बता, लास्ट बट वन ऐसी बात यहाँ पर बताए। तो जैसे 100 तक की काउंटिंग हो तो 99 के पहले 98 इत्यादि बता करके कैसी स्थिति होती है, तो उसको बताया। लास्ट बट वन की बात यहाँ पर कही गई कि उस समय तक ये इसी प्रकार से होता रहता है। अब लास्ट में क्या होता है वो अगले स्लाइड्स में, अगली 2-3 गाथाओं में लेंगे। तो इस तरह से वो दृश्यमान द्रव्य और देय द्रव्य, देय मतलब देने वाले द्रव्य, जो एक परत से दूसरे परत में दिया, और दृश्यमान मतलब वो दोनों मिल करके कितना द्रव्य हुआ, जो और आगे जाकर के सूक्ष्म रूप होने वाला है, उसका जो प्रोसेस है वो लगभग अंत तक, द्विचरम अंत के लगभग पहले तक चलता है। उस बात को यहाँ पर बताया है। अब द्विचरम तक ले गया था, वह अंत की बात करते हैं। 98 तक बता दिया, तो अब 99 की बात करें कि वहां क्या होता है। अंतिम कांडक के अंत फालिक का, कांडक भी अंतिम, पहले बताया कि कई कांडक हैं, गुण शीर्ष हो जाते हैं, और फिर अंतिम कांडक आया। कांडक मतलब जिसमें बहुत सारे कर्मों का एक साथ अटैक किया जाता है, सूक्ष्मकरण होता है, या नाश होता है, घटना होता है। तो वो अंतिम कांड, क्योंकि एक कर्म नहीं है, कर्म के तो अनंत परमाणु या असंख्यात परमाणु है, तो इसलिए उसको कांडक बोलते हैं। एक परमाणु नहीं है, उनका झुंड है, समूह है, इसीलिए कांडक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस अंतिम कांडक मतलब अंतिम जो झुंड, कर्म का समूह, लोभ के परमाणुओं का, यहाँ लोभ की बात है, सांप्राय है ना, इसलिए लोभ की बात है, कषाय की बात है, दूसरे कर्मों की बात नहीं है। दूसरे कर्मों की बात भी अंत में करेंगे, और पहले भी किया है, लेकिन यहाँ जो भी चर्चा चल रही है वो लोभ की चल रही है।
लोभ इतना खतरनाक है कि ये लास्ट तक जीव को परेशान करता रहता है, अंतिम तक इस तरह से बहुत परेशान करता रहता है। केवल ज्ञान होने के पहले तक भी ये चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोभ के भाव को समझ करके अपने लोभ के भाव को समझें और अपने को संयम में रखें, यही उसका एक जो निष्कर्ष निकलता है वो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम निषेक से द्विचरम शब्द तक प्रथम है, लास्ट बट वन तक चल रहा है, और फिर ये लास्ट बट टू था द्विचरम। अब वहां प्रथम निषेक से लेकर असंख्यात गुना क्रम सहित द्रव्य देता है। यहाँ प्रथम निषेक में जो कुछ दिया था वो सब लेकर के असंख्यात गुना क्रम सहित इसमें देता है, और इस तरह से अवशेष जो बचा वो दूसरे पर्व में देता है। और इस तरह से कुछ पर्वों में भले अंतिम फाली है लेकिन वो अंतिम कांडक है, लेकिन उस कांडक में भी एक दूसरे लेवल में एक दूसरे निषेकों का ट्रांसफर करके ये कर्म का क्षयपना या क्षय करता है। यही विधान है, मतलब यही विधि है और कुछ विधि नहीं। एक साथ होता है ऐसा बोलते हैं, अंत मुहूर्त में होता है, लेकिन कर्म की दृष्टि से देखा जाए, उनके परमाणु की अपेक्षा से देखा जाए, उनके जो स्तर हैं, लेवल्स हैं कषाय के, जिस तरह से बंद हुआ है, पहले बंद हुआ बाद का हुआ, मिडल ऊपरी तन का मतलब ये पहले बंद हुआ बाद का बंद हुआ, ये शब्द अपन पहले ले चुके हैं। तो इस तरह से नाश होने का विधान यही है, कर्म को कम करने का, उसकी शक्ति कम करने का विधान यही है और कुछ नहीं है, वो यहाँ पर कहा गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दो गाथा और हैं। तो इसमें कहते हैं कि अब लोभ के अंतिम कांडक में आ जाते हैं, लोभ का अंत का कांडक। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, तो कहते हैं कि लोभ के अंत के कांडक के बाद स्थिति घात नहीं होता है। उसके बाद वो तो अंत के बाद तो स्थिति घात कैसे होगा, वो तो स्थिति तो कम होगी, वो तो गुण स्थान ही बदल जाएगा, वो 10वें से 12वें में आ जाएगा। तो इसलिए उसके बाद स्थिति कांड मतलब स्थिति घात, स्थिति मतलब ड्यूरेशन और घात मतलब कम होना, वो नहीं होता। अब अंध कांड के बाद लेकिन जरा सा काल रह गया, सूक्ष्म राम का शेष काल उतना स्थिति सत्व रहा, वही सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग है। अब सूक्ष्म काल का एक समय या जो भी समय जरा सा बाकी रह गया, या जो लास्ट कर्म की परत रह गई, उतना ही काल रह गया, तो उतना स्थिति सत्व भी रहा। जितना काल बाकी रह गया उतना ही तो स्थिति, क्योंकि एक एक समय में एक एक परत का नाश होता है, तो जितनी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है, अब स्थिति का घात नहीं होता, लेकिन स्थिति सत्व तो है ना, पुराना पड़ा हुआ कर्म जो है वो उसका ये उदय वाला नहीं होता, लेकिन सत्व में जो पड़ा, सत्ता में पुराने कर्म पड़े हुए हैं, उनका कृष्टि हो, और वही सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग है। अंत के समय में वही कृष्टि का अनुभाग है और कोई अनुभाग नहीं है। तो इस तरह से सूक्ष्म कृष्टि का या अनुभाग की अपेक्षा से कहा था, अनुभाग समझ रहे हैं ना आप, दिक्कत नहीं है। वो कितनी कर्म फल देने की शक्ति है। एक स्थिति की बात है, एक स्थिति सत्व रहा तो काल, स्थिति सत्व और कृष्टि का अनुभाग ये लगभग एक ही है, क्योंकि बहुत लास्ट लास्ट यूनिट में चले गए हैं। तो उसी समय जितना कृष्टि है या जितना सत्व है वही उसी के बराबर है, और उसी को अगले समय में बिल्कुल नाश होना है। तो इस तरह से एक एक निषेक को भोगता हुआ, क्या गजब की बात है, एक एक निषेक, एक एक परत, एक एक कर्मों का समूह जिसमें ये कर्म हमने बांधे हैं, उसको छोड़ता हुआ या उसको भोगता हुआ सूक्ष्म संप्राय के अंत समय को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जीव अंत तक अपने, सरल भाषा में कहें तो जैसे जैसे हमने कर्म बांधे हैं और जितने कर्म बांधे हैं और जैसे जिस जिस सीक्वेंस से बांधे हैं, उन सबको एक एक करके भोग करके ये जीव सूक्ष्म संप्राय जो अंतिम कषाय का लेवल है, उस सूक्ष्म संप्राय के अंत समय को प्राप्त होता है। अभी जो लास्ट बात है इसमें समझने की, तो इस तरह से 10वें गुण स्थान का अंत हो गया। अपन लास्ट गाथा में जो अपन लिया था 97 में, वो अंत हो गया। अब उस समय क्या हुआ उसका थोड़ा सा एनालिसिस, उसका विश्लेषण, कि अंत तक 10वें के अंत तक क्या हुआ, उसका थोड़ा सा
विषय लेते हैं कि कर्मों की अपेक्षा से, ठीक है। दूसरा तो सब हो गया, अब क्या बैलेंस रहा और क्या हो गया उसको समझना है। अब ये कहते हैं आचार्य कि नाम, मतलब 98 गाथा में कहा, जो पहली लाइन में लिखा, 3-4 बातें छोटी छोटी, कि नाम व गोत्र केवल 8 मुहूर्त बाकी रहता है, वेदनीय 12 मुहूर्त बाकी रहता है। नाम गोत्र तो ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन अभी जिस समय की बात चल रही है वो उदय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो उतना ही रहता है। वेदनीय 12 मुहूर्त रहता है, और 3 घाती का अंतर मुहूर्त मात्र जगन्य स्थिति बंद होता है। 3 घाती कर्म, जब भी घाती कर्म नाश नहीं हुए, 3 घाती बताए, एक का नाश हो गया 10वें के अंत में, जो कषाय है, तो या जिसको अपन मुनि कर्म बोलते हैं, तो दोनों प्रकार के मुनि, चारित्र मुनि और दर्शन मुनि। तो दर्शन मुनि का तो पहले ही नाश हो गया, अब चारित्र मुनि का भी नाश हो गया, तो 4 घाती कर्मों में 3 बाकी रह गए, एक पूरा नाश हो गया, ठीक है, एक पूरा नाश हो गया। लेकिन ये 3 घाती कर्म जो हैं वो अगले क्षण, अगले अंत मुहूर्त में, छोटे से टाइम में, अंत मुहूर्त का भी छोटा सा भाग, उतने टाइम में नाश होने के वाले हैं 12वें गुण स्थान में, और तब वो नाश होकर हो जाएगा। तो इसलिए उनका कितना हुआ, तो आचार्य देव कहते हैं, मतलब जो जिनवाणी का सिद्धांत है, कि 3 घाती का अंतर मुहूर्त मात्र जगन्य स्थिति बंद होता है। नया बंध जो 3 घाती कर्म का है वो जगन्य स्थिति है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अगले कुछ क्षण में, कुछ समय में, मतलब समय मतलब सेकंड्स भी समझ लीजिए, कुछ सेकंड्स, अधिक से अधिक कुछ सेकंड्स में वो नाश को प्राप्त होने वाला है, और इसलिए वो इतना ही बंद होता है, 3 घाती कर्म का बंध। और चारित्र मुनि या दर्शन मुनि तो पहले ही चला गया, और चारित्र मुनि का भी यहाँ पर अ, जो बंध है उसका भी नाश हो गया, सत्ता में से ही निकल गया। लेकिन अब 3 घाती कर्म बचे। कितने गुड न्यूज है, मतलब 10वें गुण स्थान के अंत तक। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस जीव की हम, जिस दर्शन चारित्र मुनि की चर्चा हम पूरे अध्याय में कर रहे थे, या दर्शन मुनि और चारित्र मुनि कर्म की चर्चा पहले चैप्टर से लेकर के अब तक, जिसकी चर्चा 600 गाथा में की, जिस मुनि कर्म की चर्चा आचार्य देव ने लब्धि सार में 600 गाथा में की लगभग, तो मतलब एक दो कम, इसलिए 597 तक की। तो लेकिन अभी भी चल रही उसके प्रभाव की बात, तो इसलिए लगभग 600 गाथा में जो चर्चा हुई, उस चर्चा का सार ये निकला, तब वो गई। अब दूसरे कर्म फटाफट जाएंगे, तो इसलिए कर्मों, मुनि कर्मों को कर्मों का राजा बोलते हैं, क्योंकि वो जाता नहीं है। मोह इतना डीप पड़ा हुआ है, और उसमें भी लोभ की वृत्ति जीव की इतनी टॉप, मतलब डीप पड़ी हुई है, कि इतनी गहरी है कि वो जल्दी से जाती नहीं। और इसलिए इस गुण स्थान से और इस लब्धि सार से हम यही सीख सकते हैं कि हमारे कषाय का जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसकी क्वांटिटी है, जो भी बोले उसको, उसकी क्वालिटी है, जो भी अनुभाग है तो क्वालिटी है, तो प्रकृति प्रदेश अनुभाग सब आ गए उसमें मुनि कर्म के। तो दर्शन मुनि, चारित्र मुनि दोनों आ गया, उनको घटा करके हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रोध मान माया को टैकल कर लिया, तो सारा मोक्ष मार्ग टैकल हो गया। मतलब इन तीनों कर्मों की स्थिति समझ ली, मतलब 4 कषायों की स्थिति समझ लिया, तो ये सभी स्तर एक साथ क्रॉस हो जाते हैं। तो ऐसा 3 घाती कर्म मात्र अंतर्मुहूर्त मात्र ही रह गए हैं। अब लास्ट का था आज के लिए, कि अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इस सारे का, कि 3 घाती का स्थिति सत्व अंतर, उसकी सत्ता भी 3 घाती कर्म की। ये तो बंधने की बात थी, बंधने का बात, नया बंध बहुत ही अल्प है, जगन्य से जगन्य है, और उनका स्थिति सत्व भी अंतर्मुहूर्त रह गया, क्योंकि वो 12वें में जाकर के और समाप्त होने वाले हैं। और 3 अघाती कर्म है, पहले बंधने की बात थी, नाम और गोत्र और वेदनी, ये बंधने की बात थी, उदय में आकर के जो बनता है उसकी बात थी, नए बंध की बात। अब सत्ता की जो बात है यहाँ पर 599 में सत्ता की बात कही है। तो 3 आघाती का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद भी अलग अलग जीव की अपनी अपनी पात्रता है, उसके अनुसार काफी लंबे समय तक भी केवल ज्ञान की दिशा में रह करके, जैसे विद्युत क्षेत्र में होता है, यहाँ पर भी
जो हमारे प्रारंभ में तीर्थंकर हुए ना, बहुत लंबे समय तक उपदेश दिया है, तो इसलिए वो असंख्यात वर्ष यहाँ पर बताया गया है। 3 अघाती का स्थिति सत्व भी असंख्यात वर्ष है, और मोह का स्थिति सत्व क्षय के सन्मुख है। मोह का तो अब बिल्कुल खत्म होने के बाद है। क्षय, देखिए पहले अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे, अब क्षय की बात, पहले घटने की बात और ये सब बात होती थी, अभी यहाँ क्लियर कट क्षय की शब्द का प्रयोग किया है। पहले अपसरण, फिर और घटना, इस तरह से बात चल रही थी। अभी क्षय, बिल्कुल क्षय के सन्मुख है। कर्म का क्षय अलग है, कर्म का कम होना अलग चीज है, कर्म की परत कम होना, उसकी इंटेंसिटी, अनुभाग कम होना, वो सब अलग अलग चीजें, प्रदेश कम होना। लेकिन अल्टीमेट क्षय जो है वो यहाँ पर होता है 599 में बताया आचार्य ने कि अब बिल्कुल मोह का क्षय होने वाला है, और लोभ की एक लास्ट समय में वो लोभ की सूक्ष्म कृष्टि का भी अनुभव चलता है। और अंतिम बात आचार्य देव कहते हैं कि ये 10वां गुण स्थान, ये जो इसका शब्द का प्रयोग है सूक्ष्म सांप्राय, वो सूक्ष्म सांप्राय पहले भी प्रयोग किया जाता है संयम के कॉन्टेक्स्ट में भी, जैसे सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ऐसा करके वहां पर भी सुंक आगे यथाख्या चारित्र, और उसके पहले सूक्ष्म संप्राय, तो वहां भी चारित्र और संयम के कॉन्टेक्स्ट में भी सूक्ष्म संप्राय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 10वें गुण स्थान के लिए भी सूक्ष्म संप्राय का प्रयोग किया जाता है। तो अंतिम लाइन है कि यहाँ पर दोनों चरितार्थ हो गए, 10वां गुण स्थान भी आ गया और सूक्ष्म संप्राय कषाय भी आ गई। ये 10वें गुण स्थान में ही होता है कि कषाय का लेवल भी सूक्ष्म संप्राय हो जाए, और गुण स्थान भी 10वां होता है। बाकी कषाय में गुण स्थान 10वां नहीं होता, इसलिए इस 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय रखा है। तो इस तरह से आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। और कोई एक आध प्रश्न 1-2 मिनट ले सकते हैं। आज ज्वाइन नहीं किया, कम लोगों ने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी का ग्रुप तो चला गया होगा। निर्मला भी गए हुए नहीं है। अच्छा, बाहर गए हो गए, अच्छा ठीक, हाँ, कोई बात नहीं। कुछ कमेंट या 12 क्लोज 12 करते हैं? तारीख को ही आएगी वो भी। अच्छा, कोई बात नहीं। केवल ज्ञान रुकता नहीं है। ऐसे ही थोड़ा मजाक में बोल रहे हैं, तो क्षण में होने वाला तो हो जाएगा, जिसको भी होना हो जाएगा, वो क्षय किसी के की। सम्मुख है कह दिया है। हाँ बिल्कुल, क्षय मोह का हो गया। मैं स्थिति सब एक्चुअली तो क्षय के सम्मुख है। वो मतलब 10वें वो में बताया होने ना, ही 10वें। वाला है, हुआ नहीं है, नहीं मतलब हो, होने ही वाला नहीं अभी तो हो गया ना, मोनी का हो तो हो गया है। गया ना। वो तो अच्छा। उस गुण स्थान, यहाँ जो 10वें की बात बताई ना, वहां कहा कि सन्मुख है। हाँ, 10वें गुण स्थान में वो सन्मुख है, जैसे 10वां ओवर हुआ तो खत्म, ये वो ये कहना है। 599 में ये बताया है, सम्मुख है। हाँ बराबर है, लेकिन चूंकि वो गुणस्थान चल रहा है ना, इसीलिए हाँ। 10वें गुणस्थान की चर्चा चल रही है ना। हम्म। तो अब इसके बाद 10वें गुणस्थान की चर्चा खत्म, मतलब सूक्ष्म लोक की खत्म है। दृष्टि में हाँ, हाँ। अंत आ गया है, हाँ 10वें अंत का तक, अंत। हाँ 10वें का अंत आ गया, बस 10वें का अंत आ गया, ये बताया। हाँ। फिर भी कोई कमेंट या तुलना आगे चलती रहेगी, लेकिन वैसे फॉर्मली मतलब अंत हो गया हाँ। इस तरह की। ये हम जो सुन रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये बात केवल ज्ञान क्या में किसी ने देखी होगी, वो बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, केवल ज्ञान के हाँ, बिना कौन बता सकता है, वही तो केवल ज्ञान की बात। उन्होंने केवल ज्ञान में देखी है, लेकिन हम सुन रहे हैं, हमारा भी कितना हाँ बहुत अच्छा, सौभाग्य पुण्य हमारा है, अपना। पुण्य है। हाँ वही हाँ, तो ना, कितना सौभाग्य पुण्य है है कि कि जीव जीव कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी चर्चा हम सुन रहे हैं। हाँ। सही बात, बहुत अच्छा बोला, अच्छा कमेंट। हम्म, वही कहूँ ना, कितना हमारा पुण्य और सौभाग्य है हाँ कि हम ऐसी बात सुन भी रहे हैं, समझ नहीं आ रही तो भी सुन तो रहे हैं। समझ नहीं आ रही सफल है, हुए। क्यों नहीं आ रही है? हाँ नहीं, वो समझ आ रही बराबर है। है, जैसा वो केवल ज्ञान में देखते हैं वैसा तो नहीं समझ सकते हम हाँ लोग। वो नहीं, तो नहीं वैसा समझ तो सकते, कहाँ लेकिन से हाँ, होगा? उसका वही अंश तो समझ में आता है ना। जैसे यहाँ दो अंश तीन समझ परतें में लेकर बताया, वहाँ हाँ। असंख्यात परतें हैं या अनंत परतें हैं, यहाँ पर
थोड़ी 3-4 परतों में लेकर के तो आचार्य देव ने समझाया जितना समझा सकते हैं, हाँ शब्दों के माध्यम से, और शॉर्ट टाइम में जितना समझा सकते हैं उतना तो समझाया है। समझे, हाँ काफी है, हमारे ज्ञान के लिए काफी है, एनफ है। हाँ, वही हमारे ये छोटे ज्ञान में भी ये इतनी बात कैसे समझाई है वो, हाँ और उसको आप हमारे लिए और इजी करके ला रहे हैं। हाँ नहीं, जैसा वो भोजन में थोड़ा सा बनाया उसको चखा तो समझ में आ जाता कि कितना बढ़िया बना है कि नहीं बना है। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन वो अनंत तीर्थंकरों ने जो मोक्ष मार्ग बताया है और हम्म, इसी विधि से प्राप्त किया है, इसी विधि से प्राप्त किया है, वही ये और विधि है। आनंद भी आ रहा है, आनंद भी हाँ आ रहा है। आना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। अब जैसे ये बोलते हैं कि वो कर्म कटता है तो, लेकिन वो भोगना तो पड़ता है ना वहां पे भी। हाँ बिल्कुल चलता रहता है उस साइड में, लेकिन आत्मा के आनंद के आगे फिर वो कर्म का भोगना ध्यान नहीं रहता, उपसर्ग भी आ ध्यान जाए। नहीं। पड़ता है कि दृष्टि चली जाती है फिर। हाँ पड़ता होता है, बस सहज। अभी लिया था ना शुरू की लाइन, सहज में हाँ, होता है, सहज में सहज में होता है। होता है। हाँ उस इनकी रविंदर जी के इसमें बोला था ना हाँ आपने, हाँ बिल्कुल सहज में होता है, तपत ऐसी बात। श्रेणी, हाँ सहज आएगी। हम्म। हम्म, बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। ज्ञाता ही रहूं, वांछा नहीं नहीं कुछ कुछ अन्य है, संतुष्ट हूँ पाया समय है। का, सार मंगलकार है। निर्ग्रंथता होवे स्वयं, श्रेणी सहज ही जाएगी, छूटे कर्म शिव हो स्वयं, ध्रुव भाव ही आधार है। तो श्रेणी चढ़ता जाएगा, और हाँ, श्रेणी भी चढ़ करके आगे केवल ज्ञान बहुत होगा, बढ़िया। श्रेणी भी पीछे रह जाएगी, क्या है। हम्म। तो बराबर। केवल छूटे चढ़ता है। कर्म शिव हो स्वयं। हाँ वो स्वयं, स्वयं श्रेणी ठीक है। सहज ही जाएगी, और ध्रुव आएगी भाव ही और जाएगी। आधार है। हम्म, बहुत सुंदर लिखा है, इसलिए ले रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं, ठीक हम्म, है, जय जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। स्तुति। हाँ कर लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना वंदना शत बार है। सतबार। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय।